हिंदू धर्म के 16 संस्कार जीवन को पवित्र बनाने वाले अनुष्ठान। हिंदू धर्म में जीवन को शुद्ध, अनुशासित और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाने के लिए 16 संस्कारों का विधान बताया गया है। ये संस्कार जन्म से मृत्यु तक हर महत्वपूर्ण पड़ाव को चिन्हित करते हैं और व्यक्ति को धर्म, संस्कार, समाज और ईश्वर से जोड़ते हैं। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण और परिष्करण। प्रत्येक संस्कार जीवन के किसी न किसी अवस्था से जुड़ा होता है और व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने के मार्ग पर अग्रसर करता है। ये संस्कार मनुष्य को आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक रूप से परिपूर्ण बनाते हैं। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के 16 प्रमुख संस्कारों के बारे में। पहला संस्कार है गर्भधारण संस्कार। यह संस्कार संतान प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। जब दंपति संतान उत्पत्ति का निर्णय लेते हैं तो संस्कार करके श्रेष्ठ व धार्मिक संतान को जन्म देने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह संस्कार गर्भधारण से पहले किया जाता है ताकि आने वाली संतान शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उत्तम हो। पुंसवन संस्कार गर्भधारण के तीसरे महीने में किया जाने वाला संस्कार। इसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास को सुनिश्चित करना होता है। इसमें विशेष मंत्रों और औषधीय उपायों द्वारा माता और शिशु के कल्याण की कामना की जाती है। सीमांतोन्नयन संस्कार गर्भ के 7वें और 8वें महीने में किया जाने वाला संस्कार। इसमें गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य और संतान के शुभ भविष्य के लिए पूजा की जाती है। यह संस्कार माँ और बच्चे को बुरे शक्तियों से बचाने के लिए भी किया जाता है। जात कर्म संस्कार बर्थ सेरेमनी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला संस्कार। इसमें बच्चे को शहद और घी चढ़ाया जाता है और मंत्रों द्वारा उसके उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना होता है। नामकरण संस्कार जन्म के 10वें और 12वें दिन किया जाने वाला संस्कार। इसमें बच्चे का नाम रखा जाता है जो उसके ज्योतिषीय गणना, कुल परंपरा, देवी देवताओं के नामों से प्रेरित होता है। यह नाम भविष्य में उसकी पहचान और व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। छठा है हमारा निष्क्रमण संस्कार, फर्स्ट आउटिंग सेरेमनी इंग्लिश में इसको कहते हैं। जन्म के तीसरे या चौथे महीने में किया जाने वाला संस्कार। इसमें बच्चे को पहली बार घर से बाहर लाकर सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति के दर्शन कराए जाते हैं। इस संस्कार का उद्देश्य बच्चे को प्रकृति के साथ जोड़ना, उसे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना है। सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, जिसे हम लोग सभी लोग जानते हैं फर्स्ट फीडिंग सेरेमनी। बच्चे के 6ठे महीने में किया जाने वाला संस्कार। इसमें बच्चे को पहली बार अन्न, चावल, घी, खीर आदि खिलाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चे को स्वस्थ और मजबूत बनाना और उसकी भविष्य की आहार आदतों को तय करना है। 8वां है चूड़ाकर्म संस्कार, मुंडन सेरेमनी। इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं। आमतौर पे 1 या 3 वर्ष की आयु में किया जाता है। इस संस्कार में बच्चे के सिर पे पहले बाल मुंडवा दिए जाते हैं, वह शुद्ध और पवित्र हो जाता है। यह संस्कार बुद्धि और मानसिक विकास के लिए किया जाता है। 9वां है कर्णवेध संस्कार, ईयर पियर्सिंग सेरेमनी। नाम से स्पष्ट है, इस संस्कार में बच्चे के कान छिदवाए जाते हैं। यह न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। कहा जाता है कि कान छिदवाने से बुद्धि तेज होती है और शरीर में ऊर्जा संतुलित रहती है। 10वां है उपनयन संस्कार। यह यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। यह विद्या प्राप्ति के द्वारा होता है। इस संस्कार के बाद बालक को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। इससे बालक का दूसरा जन्म माना जाता है। उससे वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। वेदाध्ययन संस्कार, इस संस्कार में बालक गुरुकुल की शिक्षा आरंभ करता है। उसे वेदों, शास्त्रों और धर्मास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। केशांत संस्कार, जब विद्यार्थी गुरुकुल की शिक्षा पूरी कर लेता है तो उसकी पहली दाढ़ी मूठ काटने का संस्कार किया जाता है। इसे युवावस्था में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। समावर्तन संस्कार गुरुकुल की शिक्षा समाप्ति का संकेत देता है। इसके बाद व्यक्ति को समाज में योगदान देने के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। 14वां है विवाह संस्कार, मैरिज सेरेमनी। हिंदू धर्म में विवाह केवल एक सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक बंधन भी है। यह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पण और निष्ठा का वचन देते हैं। 15वां है वानप्रस्थ संस्कार, रिटायरमेंट सेरेमनी। जब व्यक्ति अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा कर लेता है तो वह संसार से धीरे धीरे दूरी बनाकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। इसमें व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से हटकर योग, ध्यान और साधना में लग जाता है। 16वां है अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु के बाद किया जाने वाला संस्कार, जिसमें दाह संस्कार भी कहते हैं। यह संस्कार शरीर को 5 तत्वों में विलीन करने की प्रक्रिया है, जिसमें आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है। निष्कर्ष, हिंदू धर्म की ये 16 संस्कार व्यक्ति को संपूर्ण जीवन को शुद्ध, धार्मिक, अनुशासित बनाते हैं। ये न केवल धार्मिक परंपराएं हैं बल्कि शारीरिक, मानसिक और